फोन चेक करते हो, ऑफिस के मैसेजेस, सारी सैलरी आ रही है, स्टेबल जॉब है, लैपटॉप है, मीटिंग्स हैं, गाड़ी है, करी एग्जाम्स दिए, डिग्री ली, प्लेसमेंट्स निकाली, गाड़ी डन। वो इंसान बिजी है मगर उसकी जिंदगी फुलफिल्ड नहीं है। मुझे लगता है सक्सेस और फुलफिलमेंट को सेम चीज मान लिया, लेकिन वो सेम नहीं है। सक्सेस, इट्स अ मंडे मॉर्निंग, सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो, फोन चेक करते हो, ऑफिस के मैसेजेस, ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और अचानक से हफ्ता स्टार्ट होने से पहले ही थकान फील होने लगती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम लेजी नहीं हो और तुम काम से डरते भी नहीं हो। तुम काम करते हो, रोज करते हो, लेकिन फिर भी अंदर ना कहीं फीलिंग आती है, एक अजीब सी फीलिंग कि जो मैं कर रहा हूं उसका मतलब क्या है। और मुझे लगता है आजकल ये क्वेश्चन बहुत लोग सीरियसली पूछ रहे हैं। Not because they are ungrateful, not because they are weak, but because something feels missing. तुम्हारी सैलरी आ रही है, स्टेबल जॉब है, लैपटॉप है, मीटिंग्स हैं, गाड़ी है, बाइक है, घर है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है। और जब कोई मीनिंग नहीं होता तो काम सिर्फ काम लगता है, कोई पर्पस नहीं। और आज हम बात करेंगे why work feels meaningless। बचपन से हमें एक प्रॉमिस बेचा गया, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी जॉब और फिर लाइफ सेट। सिंपल, क्लियर, प्रेडिक्टेबल। और ऑनेस्टली हमने बिलीव भी कर लिया क्योंकि सब लोग बोल रहे थे। माँ बाप, टीचर्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, आस पड़ोस के अंकल, दोस्त, यार, कजन, सब। तो हमने मेहनत करी, एग्जाम्स दिए, डिग्री ली, प्लेसमेंट्स निकाले, जॉब ज्वाइन की, और फिर एक दिन जब सब मिल गया तो रियलाइज हुआ ये तो जो मैंने सोचा था उससे डिफरेंट है। सैलरी मिली, बहुत एक्साइटमेंट हुई, फिर नॉर्मल, फिर प्रमोशन मिला, एक्साइटमेंट हुई, फिर नॉर्मल, नया फोन, नई गाड़ी, नया डेजिग्नेशन, सब कुछ ना थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता था, फिर बेसलाइन वापस। और फिर एक सवाल दिमाग में आता है, बस इतना ही था क्या? तुम्हें पता है हम ना अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। मुझे पता है ये सुन के तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, डेफिनेटली मुझे भी होता है। लेकिन सुनो, बहुत सारे लोग दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं। किसके सपने के लिए? अपने, कभी कभी, मगर बहुत बार किसी और के लिए, अपने बॉस के, कंपनी के, शेयर होल्डर्स के, टारगेट्स के, सैलरी हाइक के। और इस सब में ना कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। जब इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी काम के अराउंड रिवॉल्व कर लेता है तो ना उसका मूड भी काम डिसाइड करता है, उसकी वैल्यू भी, उसका कॉन्फिडेंस भी, उसकी हैप्पीनेस भी। और सैडेस्ट पार्ट ये है जब काम में मीनिंग नहीं मिलता तो जिंदगी भी एम्प्टी लगने लगती है। कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ शायद एक चेकलिस्ट बन गई है? डिग्री डन, नौकरी डन, प्रमोशन डन, शादी डन, गाड़ी डन, बाइक डन, बच्चे डन, और फिर साइलेंस। क्योंकि किसी ने ये नहीं सिखाया कि चेकलिस्ट खत्म होने के बाद क्या करना है। हम अचीवमेंट्स चेस करते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हर अचीवमेंट के बाद लगता है अब खुशी मिलेगी, अब और खुशी मिलेगी, मगर खुशी पोस्टपोन होती रहती है, और मीनिंग भी। यू नो व्हाट, वी डोंट सी द इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क। और उसका एक रीजन है। पहले के जमाने में अगर कोई कारपेंटर था, उसने टेबल बनाई, उससे रिजल्ट दिखता था। अगर कोई टीचर था, उसके स्टूडेंट्स दिखते थे। अगर कोई किसान था, उसकी फसल दिखती थी। मगर आज एक्सेल शीट्स, ईमेल्स, पावर पॉइंट्स, डैशबोर्ड्स, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, और बहुत बार इंसान को यही समझ नहीं आता कि उसके काम का इम्पैक्ट क्या हुआ। वो इंसान बिजी है मगर उसकी जिंदगी फुलफिल्ड नहीं है। मुझे लगता है हर वर्किंग प्रोफेशनल एक फेज से जरूर गुजरता है कि यूजुअली उसके लेट 20s या अर्ली 30s में आता है, जहां पर वो एक दिन अपने ऑफिस से घर आता है, लैपटॉप बंद करता है और अचानक सोचता है क्या मैं ये काम अगले 30 साल और करने वाला हूँ? और वो मोमेंट बहुत स्कैरी होता है, क्योंकि पहली बार जो सवाल है वो सैलरी का नहीं होता, मतलब का होता है। ये शायद सबसे बड़ा रीजन है। हमने सक्सेस और फुलफिलमेंट को सेम चीज मान लिया, लेकिन वो सेम नहीं है। सक्सेस बाहर की चीज है और फुलफिलमेंट अंदर की। सक्सेस, सैलरी, पोजीशन, टाइटल, स्टेटस, फुलफिलमेंट, मीनिंग, ग्रोथ, पर्पस, कनेक्शन। और प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं, और फिर गिल्टी फील करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है मगर मैं फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि हैप्पीनेस और अचीवमेंट ना कजन्स हैं, जुड़वा भाई बहन नहीं। तुमने कभी हैमस्टर व्हील देखी है? हैमस्टर भागता रहता है, बहुत फास्ट, बहुत मेहनत, लेकिन वहीं रहता है। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग यही फील करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीकेंड, रिपीट, टारगेट, डेडलाइन, रिव्यूज, इंक्रीमेंट्स, रिपीट।
और धीरे धीरे लाइफ एक रूटीन बन जाती है, ग्रोथ नहीं। मूवमेंट होती है पर प्रोग्रेस फील नहीं होती। मुझे लगता है अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो शांति से एक दिन अपने साथ बैठें और कुछ क्वेश्चंस का आंसर अपने अंदर ढूंढें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग अनहैप्पी नहीं हैं, वो बिजी हैं, और इतने बिजी हैं कि उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। इतना भी नहीं कि अपने आप से ये पूछ लें, क्या मुझे ये काम पसंद है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, या क्या मैं बस सर्वाइव कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत डेंजरस हैं क्योंकि इनके आंसर्स लाइफ बदल सकती है, और इसीलिए मोस्टली लोग इन सवालों को अवॉइड करते हैं। चलो अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि सबको स्टार्टअप करना है या फिर हिमालयास चले जाना है या जॉब क्विट करनी है। बिल्कुल नहीं। पर्पस का मतलब है जो भी चीज तुम कर रहे हो उसका कनेक्शन किसी मीनिंगफुल चीज से हो। फैमिली, ग्रोथ, सर्विस, क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट, लर्निंग, मतलब कुछ भी। इंसान कभी भी काम से नहीं थकता, वो मीनिंगलेस काम से थकता है। चलो अपने आप से एक सवाल करो, तुम पैसे कमा रहे हो, बहुत अच्छे घर में रह रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ऐसा क्यों होता है कि मनी स्टॉप्स गिविंग यू दैट मोटिवेशन? व्हाई डज इट हैपन? जब तुम ब्रोक होते हो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट, मगर एक पॉइंट के बाद बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं और पूरी गेम बदल जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन ये नहीं रहता कि कितना कमा रहा हूं, क्वेश्चन ये हो जाता है कि मैं किस लिए कमा रहा हूं। और मोस्टली लोग यहाँ आके अटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कमाने का प्लान तो बना लिया था मगर मतलब का नहीं। मुझे लगता है लोगों को काम इसलिए मीनिंगलेस लगता है क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। सबसे पहले खुद से डिस्कनेक्टेड, उसके बाद पर्पस से डिस्कनेक्टेड, लोगों से डिस्कनेक्टेड, इम्पैक्ट से डिस्कनेक्टेड, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो मीनिंग भी टूट जाता है। देन व्हाट इज इट दैट एक्चुअली क्रिएट्स मीनिंग इन लाइफ? वेल, मुझे लगता है कि मीनिंग 4 जगहों से आता है। पहला ग्रोथ, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा पर्पस, फोर्थ कनेक्शन। डिड यू नोटिस समथिंग? सैलरी लिस्ट में ही नहीं थी, डेजिग्नेशन लिस्ट में ही नहीं था, जॉब टाइटल लिस्ट में ही नहीं था, क्योंकि इंसान सिर्फ एक पैसे बनाने की मशीन नहीं है, वो एक मीनिंग सीकिंग क्रिएचर भी है। ओके, व्हाट इफ जॉब इज नॉट द प्रॉब्लम? कभी कभी प्रॉब्लम जॉब नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हमने नौकरी को ही जिंदगी बना दिया है। सुबह उठे, ब्रश किया, ऑफिस भागे, लंच किया, ऑफिस का काम, शाम को घर आए, ऑफिस का काम, रात को सोने से पहले ऑफिस के मैसेजेस, सो गए, उठे, अलार्म बजा, फिर से रिपीट। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी लाइफ ही सबसे बड़ा काम बन चुकी है, और जब लाइफ काम बन जाती है ना तो एम्प्टीनेस बहुत नेचुरली आ जाती है। तुम एक इंसान हो, तुम्हें हॉबीज चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, लोग चाहिए, गेम्स चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए, एक्सपीरियंसेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, पर्पस चाहिए। काम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर काम तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। आई फील अडल्टहुड का एक सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये है दैट वर्क इज नॉट लाइफ, वर्क इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जितना जल्दी ये समझ आ जाए उतना बेटर, क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी सेल्फ वर्थ काम पर बिल्ड करोगे तो हर बुरा दिन तुम्हें खराब फील कराएगा और हर प्रमोशन तुम्हें बस टेम्पररी हैप्पीनेस देगा। अगर काम मीनिंगलेस लग रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, पर्पस की है। हो सकता है कि तुम लेजी नहीं हो, तुम बस डिस्कनेक्टेड हो सकता है तुम्हें नई जॉब की नहीं बल्कि नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, क्योंकि मीनिंग मिलता नहीं है, वो बनाया जाता है हर रोज़, छोटी छोटी चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में, ग्रोथ में, कंट्रीब्यूशन में, शेयरिंग में। और जब तुम अपनी ज़िंदगी को सैलरी से मेजर करना बंद कर देते हो तो पहली बार समझ आता है कि काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़िंदगी उससे बहुत बड़ी है। वेल, अगर तुम्हें इस वीडियो ने थोड़ी देर रोक के सोचने पे मजबूर किया तो आज एक काम करना, लैपटॉप बंद करने के बाद या ऑफिस से घर पहुंचने के बाद अपने आप से एक सवाल करना, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या सच में जी भी रहा हूं? और अगर तुम्हारे दिमाग में ये वीडियो देखते हुए कोई ऐसा दोस्त आया, कोई रिलेटिव आया, और इवन योर पेरेंट्स जो हमेशा बिजी रहते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है मगर अंदर से वो लॉस्ट हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। बिकॉज कभी कभी ना लोग बर्नआउट से नहीं, बस मीनिंग की कमी से थक जाते हैं। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and yeah, see you in the next video.